बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। हमारे लिए ये वाटर बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व करना पड़ेगा मतलब ऐसे समझ लो, आप एक गिलास पानी पीते हैं, आपको प्यास है मान लीजिए इतने पानी की, और आप पूरा गिलास भर लेते हैं और इतना पी करके थोड़ा सा पी करके इसे फेंक देते हैं, तो ये आप एक तरह से फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ये कंजर्वेशन नहीं चल रहा। कंजर्वेशन को लोग कंजूसी मान लेते हैं, कंजूसी नहीं है, समझने का प्रयास करिए। आपको इतना पानी पीना है, हम इतना भी पीने के लिए कह रहे हैं, आप इतना ही पीजिए, आप इतना ही पीजिए, बेशक एक दो घूंट फालतू पी लीजिए, लेकिन जितना पीना है उतना लीजिए, जितना पीना है उतना लीजिए प्लीज़। ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। समझ लीजिए हमारे जो प्राण है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो पानी है। एक एक पानी की बूंद को बचाइए, एक एक बूंद को बचाइए, ठीक है। खाने के एक एक दाने को बचाइए। हम खाना कमाने यानी खाना खाने के लिए हम दिन रात अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछे आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप शायद ये कहेंगे कि सर मुझे सेलेक्ट होना है। लेकिन हमने कहा ये अल्टीमेट गोल नहीं बता रहे हैं आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर सेलेक्ट ही तो होना है, सर कैरियर ही तो बनाना। हमने कैरियर बन गया आपका, मान लीजिए आप IIT पास कर चुके हैं, MTech कर चुके हैं, आप नीट कर चुके हैं, MBBS भी कर चुके हैं, MD भी कर चुके हैं। हमने अब आपने कहा अब कहीं सर जॉब ढूंढेंगे, हमने जॉब भी मिल गई। अब आपने कहा फिर सैलरी आएगी सर, खाएंगे अच्छा, खाएंगे पिएंगे। तो हमने कहा ये बोलो ना, दिस इज़ द अल्टीमेट गोल, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से अच्छी, वो अच्छे से अच्छा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, रेस्पेक्ट से रोटी कमाने के लिए कर रहे हैं, और उसी रोटी को हम, उसी अनाज को हम व्यर्थ में गंवा दें। खानी थी एक रोटी, दो लेके एक कूड़े में फेंक दी। रिसेप्शन में जाते हैं आप देखिए पूरी थाली भर लेते हैं, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और थोड़ा बहुत खाकर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ खा के पेट ऑलरेडी भर जाता है, फिर वो इतना सारा चीज़ नहीं खाई जाती, और फिर उसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। अब आप समझ जाइए, उसी अनाज को कमाने के लिए आपने क्या किया था, मेहनत करी थी। उसमें चाहे आप ईमानदारी से कमा रहे थे, चाहे आप झूठ से कमा रहे थे, पर उस रोटी को कमाने के लिए कमा रहे थे। आपने कहा हम अपनी नहीं फेंकते सर, दूसरे की फेंकते। हमने दूसरे की रोटी फेंकते तो रोटी तो सबकी एक होती है, सबका सम्मान होना चाहिए। रोटी अपने घर की हो चाहे किसी दूसरे घर की हो, चाहे दुश्मन के घर की भी हो, रोटी तो रोटी है। जैसे दुनिया में माँ तो माँ है, चाहे हमारी हो चाहे किसी की हो, सबका ही सम्मान करना चाहिए। किसी की बात बुरी लग सकती है, पर उस बुरी बात को बता दीजिए कि हमें ये आपकी बुरी लग रही है, लेकिन सम्मान में तो कमी नहीं होनी चाहिए ना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका सम्मान बराबर होना चाहिए। कृष्ण भगवान जी ने चावल के एक दाने को खाकर यही तो हमें संदेश दिया है कि आप एक एक दाने को बचाइए, एक एक दाना आपकी भूख मिटाएगा। हम कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, हम भगवान जी को बहुत मानते हैं, पर उनकी बातें नहीं मानते, ठीक है। हम हनुमान जी को भी मानते हैं, श्री राम को भी मानते हैं, हनुमान जी लेकिन हनुमान जी जैसी भक्ति को नहीं मानते। बस हम हनुमान जी की तो पूजा करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके करे हुए कर्म पर, उसको हम फॉलो नहीं करते। भगवान श्री राम जी को बहुत मानते हैं, खूब नारे भी लगाते हैं, लेकिन भगवान जी ने जैसा जीवन जिया उसे जीने की कोशिश हम सभी नहीं करते। ये बात हम पे भी लागू है, आप पे भी लागू है। भगवान जी ने मर्यादा में रहना सिखाया, सबकी रेस्पेक्ट करना सिखाया। दुनिया के लिए अपने घर को बर्बाद कर दिया था। सीता जी को छोड़ी आए थे जंगल में, उन्होंने कहा मैं अपना सुख नहीं देखूंगा, अपने जनता का, लोगों का सुख देखूंगा। हम उनकी भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर तो चलना नहीं चाहते। भगवान हम बहुत मानते हैं, तो अगर भगवान का आपको आशीर्वाद है और आप भगवान मानते हैं, तो कृष्ण जी के दिखाए हुए उस रास्ते को फॉलो करिए कि एक एक चावल के दानों को बचाइए, पानी की एक एक बूंद को बचाइए। और एक एक बूंद को बचाने के लिए तो नेचर ने हमें किडनी